तो बॉबी देओल के फैंस खुश हो जाइए क्योंकि यह खुशखबरी आपका दिल खुश कर देगी। और आपका ही क्यों, फिल्म जगत में सिनेमा से जुड़े जो लोग हैं वो भी इस खबर को सुनकर खुश होने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो यहां बात हो रही है अब अगली फिल्म की, बॉबी देओल की। जब से वो एनिमल का क्रेज चढ़ा है ना, हम बार बार कहते हैं अनिल कपूर ने जो भविष्यवाणी की थी भाई कि तुम दोबारा तुम्हारा स्टारडम लौटेगा, तुम सुपरस्टार बनने वाले हो एंड ऑल दैट, वो लगभग सच होता हुआ आ रहा है। क्योंकि अभी मैं आपके सामने एक 10 की लिस्ट लाने वाला हूं, मतलब टेक्निकली कहें तो अब 11 की लिस्ट है वो। तो 11 फिल्मों की या 11 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जो अभी अपकमिंग्स हैं। लेकिन उसमें सबसे पहली कड़ी जो जुड़ी है, जो आज की खबर है, वो ये है कि अनुराग कश्यप ने बॉबी देओल के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो ये है कि भाई अनुराग कश्यप एक थ्रिलर फिल्म बनाने वाले हैं। और खासकर उनके मन में बहुत सालों से था बॉबी देओल के साथ काम करने का, लेकिन वही होता है कि जब सितारे चमक नहीं रहे होते, सब पीछे हट जाते हैं कि भैया मतलब पैसा लगाया जाए ना लगाया जाए। लेकिन जब सूरज चढ़ना शुरू होता है, किस्मत साथ देना शुरू करती है, जब जलवा दिखता है, तो फिल्म मेकर्स तो भाई पीछे पीछे दौड़ते हैं। अनुराग कश्यप ने भी अब हाथ मिला लिया है, एक थ्रिलर फिल्म लेकर आ रहे हैं। जो कहानी बेसिकली एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसको रेप के केस में फंसाया गया, और रेप के केस में फंसाने के बाद उसकी जिंदगी में कैसे बदलाव आए, और ये रियल लाइफ स्टोरी है जिसका फिल्मांकन किया जाएगा। उसके ऊपर एक किताब लिखी जा रही थी बेसिकली। वो किताब अभी छपी नहीं है, लेकिन किताब छपने से पहले कहा जा रहा है कि पहले फिल्म बनेगी फिर किताब छपेगी टाइप का। तो लेट्स सी कैसे होता है। तो अब यह है कि वो फिल्म आएगी, उसमें बॉबी देओल का मेन रोल होने वाला है, बड़ा रोल होने वाला है। और खासकर ये फैसला हुआ है एनिमल फिल्म की सक्सेस के बाद में, उनका किरदार देखने के बाद में, जिस तरह उन्होंने किरदार निभाया है, उसके बाद में फिल्म मेकर्स में से ये चर्चा है कि भैया कैसे बॉबी देओल को अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाए। और उसी की ये बानगी है, उसी का एग्जाम्पल है, उदाहरण आपके सामने है कि अनुराग कश्यप ने अब हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है। अब खबर क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर बॉबी देओल जो है विलेन के रूप में नहीं होंगे, लीड रोल में होंगे। हालांकि सही बताऊं तो असली कहानी जो होती है वहां हीरो और विलेन का चक्कर ज्यादा नहीं, असली कहानी जो होती है तो वहां एक कहानी होती है, उसमें से कोई एक शख्स हीरो के तौर पे निकलता है, कोई एक शख्स विलेन के तौर पे निकलता है। तो लेकिन कई बार जो हम आजकल की फिल्मों में देख रहे हैं, सारे जो शेड्स हैं वो मिले जुले से शेड्स हो जाते हैं। जैसे एनिमल के अंदर रणबीर का कैरेक्टर जो है हीरो का कैरेक्टर, लेकिन सारे नेगेटिव शेड्स उसके अंदर भी हैं। इसी तरह बॉबी देओल का कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन कई पॉजिटिव ट्रेंड उसके अंदर भी थे। लेकिन दोनों की जब टक्कर हुई तो फिल्म के अंदर मसाला बना, जम के मिला। तो भाई अब यह है कि ये अब किताब तो बाद में आएगी, पहले फिल्म आ रही है, और फिल्म के अंदर बड़ा रोल होने वाला है बॉबी देओल का। तो उम्मीद करते हैं कि इस पूरी फिल्म से बॉबी देओल एक बार फिर से कमबैक करें हीरो के रोल में। उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा हो जाए। इसके अलावा मैं जो कह रहा हूं आपको 10 प्रोजेक्ट्स की बात, वो भी आपको गिना देते हैं। सबसे पहले तो कंगवा, आप जानते हैं कंगवा का हमने एपिसोड्स भी बनाए। तो कंगवा फिल्म का उदीरन के रूप में जो बॉबी देओल लौट रहे हैं अगेंस्ट द सूर्या, तो ये उनकी तमिल फिल्म है, पहली तमिल फिल्म है, और इस साल फिल्म रिलीज होने वाली है। और जो लुक था और जो ऐसा कमाल कर रखा है उदीरन के रोल में, अभी तक जो समझ में आ रहा है कि ऐसे राजा का रोल है जिसको उसकी प्रजा प्यार करती है, जो खूंखार है, और मतलब जो भाई जब हीरो से टकराएगा तो सही में मजा आएगा। तो होप फॉर द बेस्ट कि भाई जो क्यूरियोसिटी कंगवा ने क्रिएट की है वो तो लाजवाब है, शानदार है। उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म भी बहुत शानदार हो। 38 भाषाओं के अंदर रिलीज हो रही है। अगर फिल्म चल गई यहाँ से, क्योंकि जो उसके VFX हैं वो कमाल दिख रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कमाल दिख रहा है, तो भाई अगर यहाँ से फिल्म चलती है तो भाई धमाल होना तय है, तय है, तय है। क्योंकि जिस तरह का प्रेजेंटेशन अपने टीजर के अंदर किया है वो शानदार है। इसके अलावा जिस तेलुगु फिल्म से डेब्यू उन्हें करना था बेसिकली साउथ में, वो थोड़ा सा डिले हो गया, आप सब जानते हैं, हमने आपको बताया भी था। हरिहर वीरा मल्लू पवन कल्याण के साथ फिल्म है, वो इलेक्शंस के कारण डिले हो गई, लेकिन उम्मीद है इस साल के अंदर वो फिल्म शुरू हो जाएगी। उसके अंदर बहुत बड़ा रोल नहीं है, मुगल शासक औरंगजेब का रोल कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत पॉजिटिव रोल नहीं है, वहाँ पे भी नेगेटिव रोल है। उसको पवन कल्याण चुनौती देता है औरंगजेब को। तो खैर ये पूरी कहानी ये फिल्माई जानी है। अभी उसके काम रुक गया था बीच में, लेकिन अब दोबारा काम शुरू हो जाएगा। तो ये वो अपडेट है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। इसके अलावा NBK 104 एक फिल्म है जो यहाँ पर जिस पर काम चल रहा है, जिसमें
नंदमुरी बालाकृष्णन के अगेंस्ट उनको आना है। निर्देशक रविंद्र बॉबी हैं और अभी तक इस फिल्म का टाइटल ऐलान नहीं किया गया है, मतलब इसी नाम से वर्किंग टाइटल एनबीके 104 इसी नाम से चल रहा है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी खबर स्टारडम को लेकर है। नंबर 4 जो मैं आपको बता रहा हूं, स्टारडम कौन, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इसे डायरेक्ट कर रहा है और ये ओटीटी सीरीज है। 6 सीरीज का 6 एपिसोड्स होंगे इसके अंदर और जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये खुशखबरी है आपके लिए, शूटिंग कंप्लीटेड और अब बॉबी देओल ने डबिंग का काम शुरू कर दिया है। तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि शायद रणबीर कपूर का कैमियो भी होगा, तो फिर से रणबीर कपूर और बॉबी देओल एक फिल्म में दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर स्टारडम जो सीरीज है इसके अंदर एक ऐसे शो बिजनेस जो है, जो फिल्म इंडस्ट्री आप कह लीजिए, उसके पीछे की कहानी यहाँ पर है। जिस तरह आपने फैशन फिल्म देखी होगी, तो मतलब उस तरह की कुछ कहानी है जिसमें फिल्म जगत के लोगों के अंदर के डिलेमा, ड्रामा और वो सब चीज़ें, हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें भी, मतलब पीछे की कहानियाँ भी आपको सुनाई दे, समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं कि आर्यन खान फिल्म इंडस्ट्री की काली हकीकत जो है वो भी इसके जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। लेट्स होप कि अच्छा निकले। तो इसका इंतजार है। इसके अलावा जिसका बेसब्री से इंतजार है वो है पेंट हाउस, अब्बास मस्तान। मतलब पेंट हाउस तो नाम अब पुराना हो गया, 30वीं मंजिल जो नाम है उसका, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो हमने पहले भी बात की थी। लेकिन वो बनकर तैयार है, वो रिलीज की डेट का इंतजार है। तो वो उम्मीद कर रहे हैं रिलीज डेट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और आप सब जानते हैं कि 2 जगह में इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ है, बड़ा बैटल हुआ है आपस में कि भैया ये जियो पे जाएगा कि अमेजन पे जाएगा एंड ऑल दैट। वो सब चीज़ें अब खूब ड्रामा हुआ है और फाइनली ये तय तो है कि नेटफ्लिक्स ने इसको अपने अब जो था वो खींच लिया अपने आप से और उसके बाद में अब ये रिलीज के लिए तैयार है। लेकिन कब रिलीज होगी इसकी डेट का इंतजार अभी नहीं है। लेकिन एक बड़ी चीज जिसको आप जानते हैं वो है हमराज, जो हमने आपको एपिसोड भी दिखाया था। तो हमराज के सीक्वल की चर्चा शुरू हो गई कि भाई हमराज का सीक्वल लाया जाएगा और उसमें बॉबी देओल का अहम किरदार रहने वाला है। अक्षय खन्ना आप जानते हैं उसमें, तो वो मेन कैरेक्टर्स थे। अब उम्मीद करते हैं कि वही कैरेक्टर्स के साथ नई कहानी बने। उसका डिस्कशन तो निकला था वहाँ से, लेकिन बात कहाँ तक पहुँची ये भी मुझे क्लियर नहीं है। तो जब क्लियर होगा तो उसके बारे में आपके लिए अपडेट ज़रूर लेके आऊँगा। तो लेकिन वो एक खबर है जिस पर मेरी निगाह लगातार लगी हुई है। जब भी अपडेट आएगा आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा नाम, स्पाई यूनिवर्स के अंदर बॉबी देओल की एंट्री। ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक इनकी एंट्री हो चुकी है बॉबी देओल की, और आलिया भट्ट के अगेंस्ट में और शर्वरी बाग के अगेंस्ट में विलन का किरदार निभाएंगे। तो ये बड़ा काम हो जाएगा। जैसे भी पिछले दोस्त बता रहे थे, झूम बराबर झूम में भी यशराज के साथ काम किया था, वो बहुत ज़्यादा चली नहीं। लेकिन स्पाई यूनिवर्स का अपना एक क्रेज़ तो है और ऐसे में एक फीमेल ओरिएंटेड स्पाई यूनिवर्स की फिल्म और उसमें बॉबी देओल जैसा खूंखार विलन, तो क्या निकलेगी केमिस्ट्री और कैसा मतलब आपस में वो होगा, मतलब बड़ा इंतजार है इस बात का देखने का। तो उम्मीद करते हैं इसके लिए भी। और इसके अलावा एक और है जो अटकी हुई है, जो वो है श्लोक की शूटिंग भी हुई थी और सब हुआ था, लेकिन फिल्म कहाँ अटकी है इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। फिल्म कहाँ तक पहुँची है, कब रिलीज होगी, इसका ऑफिशियली डेट अभी ऐलान नहीं किया गया। एनिमल पार्क हम सब जानते हैं कि अगले साल का नंबर आएगा उसका रिलीज होने का, शूट होने का 2026 तक आके लगेगी एनिमल पार्क। उसमें बॉबी देओल का नाम होगा नहीं होगा अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं है, लेकिन समझा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल है यार कि बिना बॉबी देओल के कोई फिल्म बना ले एनिमल पार्क। तो संदीप रेड्डी वंगा ये रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। हालांकि जिस तरह के शख्स हैं वो कोई किसी भी तरह का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह फिल्म से नाम जुड़ा था, जिस तरह उन्होंने बॉबी देओल को यूज़ किया था पूरी फिल्म में और जिस तरह प्रमोशन में यूज़ किया था बॉबी देओल को, वो जानते हैं बॉबी देओल कौन है, क्या है, कैसे हैं, क्या कर सकते हैं। उनका मतलब आप खुद सोचिए ना, एक स्टार जिसके पास कोई फिल्म नहीं थी उस समय और उसको आपने फ़ोन करके बुलाया कि भाई हमें आपका एक लुक पसंद आ गया, आप प्लीज़ आके हमारे साथ काम करो। तो और काम भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा काम दिया, लेकिन उसको मालूम था वो क्या कर रहा है और वो उन्होंने वहाँ दिखा दिया फिल्म के अंदर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि एनिमल पार्क में भी ये मैजिक ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे संदीप रेड्डी वंगा। इसके अलावा जो 10वां आइटम हमारा वो है आश्रम 4, जो इसी साल रिलीज़ होने वाला है, जिसको आश्रम 3 के एंड में ही बता दिया गया था कि आश्रम 4 आएगा। लेकिन अब चर्चा है कि बाबा निराला काम उसका काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इस साल बाबा निराला वापस छोटी स्क्रीन पर आएंगे। तो ये उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग मूवीज़ भी हैं, इसमें अपकमिंग OTT सीरीज़ भी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड ये पसंद आएगा और बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसा लगा। इसके अलावा आप लोगों ने मुझसे कई बार सवाल पूछा अपने 2 को लेकर। बॉबी देओल ने एक बार बात कही थी, वो
उतनी ही इंफॉर्मेशन है कि अपने 2 में क्या हुआ कि अपने 2 में उन्होंने कहा कि उनसे पूछा कि अपने 2 आ रही है कि नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि अभी स्क्रिप्ट फाइनल नहीं है, अगर स्क्रिप्ट फाइनल होगी तो अपने 2 के बारे में विचार किया जाएगा, यानी अभी स्क्रिप्टिंग के लेवल पर काम चल रहा है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। हालांकि बॉबी देओल की जो फैमिली है वहाँ से कई बार रिप्लाई आता है कि अपने 2 मेकिंग में नहीं है, अभी वो चर्चा में नहीं है। तो लेकिन इंटरव्यू में ये उन्होंने कहा था बॉबी देओल, तो इसलिए हम आपके सामने फैक्ट रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाला वक्त और बेहतर हो। अभी तो फिलहाल कंगवा पे निगाहें, बहुत सारी चीज़ें तो डेफिनेटली डिस्कशन में ही है, चर्चाओं में, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और जो बिल्कुल नज़दीक है दैट इज़ कंगवा। और कंगवा में क्या लुक है यार, मतलब एक आंख का कलर अलग है, वो जो खूंखार लुक है, मतलब देखने को बेकरार है। उम्मीद करते हैं कि भाई सुपर हिट डुपर हिट जाएगी फिल्म ये। तो वेटिंग वेटिंग वेटिंग, बॉबी देओल फैंस वेटिंग वेटिंग वेटिंग। नमस्कार, शुभकामनाओं के साथ।